नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए अनुपम अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। यह नाटक बीए पार्ट द्वितीय कक्षा के लिए निर्धारित है, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी कृति है जिसका अध्ययन साहित्य प्रेमी जो हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है या उन्हें करना चाहिए। इससे पूर्व के जो मेरे व्याख्यान के वीडियो हैं उनमें हमने 10 श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। इसके प्रथम अंक में जो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं वो देखिए। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम मनाकसि। क्या कह रहे हैं? तत्साधुकृत संधानम, तो साधुकृत संधानम भली भांति संधान किए हुए या धनुष जिस धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ है ऐसे सायकम बाण को आप प्रतिसंहर उतार लीजिए। धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। वह शस्त्रम, जो आपका शस्त्र है, यानी ये धनुष बाण जो है, आर्त त्राणाय, जो आर्त व्यक्ति हैं यानी दुखी प्राणी हैं, उनकी त्राणाय रक्षा के लिए है। अनाक असि प्रहर्तुम ना, निरपराध जो हैं उन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। जैसा कि आपने पूर्व में देखा, इससे पूर्व के वीडियो में, कि जो दुष्यंत हैं वे एक हिरण का पीछा करते हुए तपोवन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वे उसका शिकार करने के लिए तत्पर होते हैं तभी हिरण और राजा दुष्यंत का जो रथ है उसके मध्य एक तपस्वी उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही राजा दुष्यंत को ये ज्ञात होता है कि तपस्वी वहाँ पर उपस्थित हैं तो वे अपने रथ को रोकने के लिए कहते हैं। उस समय राजा दुष्यंत जो हैं उनको तपस्वी कहते हैं कि हे राजन, ये आश्रम का मृग है, यह मानने योग्य नहीं है, इसकी आप रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा दुष्यंत इस बात को सुनते हैं वे अपने धनुष बाण जो है, धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लेते हैं। उस समय जो तपस्वी हैं वो कह रहे हैं कि तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर, अतएव भली भांति चढ़ाए हुए धनुष पर अपने बाण को आप उतार लीजिए। आर्त त्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम मनाकसि, कि आपका जो शस्त्र है, हथियार जो है, वह आर्त त्राणाय, जो निरपराध व्यक्ति हैं उनकी रक्षा, आर्त त्राणाय, जो दुखी प्राणी हैं उनके त्राण के लिए है, रक्षा के लिए है। अनाकसि प्रहर्तुम न, जो निरपराध व्यक्ति हैं उन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। राजा का कार्य जो है वो क्या होता है, जो प्रजा है उसकी रक्षा का कार्य उसके कंधों पर होता है, और जो दुखी प्राणी हैं उनके दुखों को दूर करने का कार्य भी राजा का हुआ करता है। तो कह रहे हैं कि आपका जो शस्त्र है कोई जो निरपराध व्यक्ति हैं उन पर चलाने के लिए नहीं है। और ये जो हिरण है वो कैसा है, निरपराध है, और दूसरा ये तपोवन का हिरण है, इसलिए ये मानने योग्य नहीं है। इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुवेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो हृस्वम दीर्घम लघु मन्यते। ये इसका क्या है, लक्षण है अनुष्टुप छंद का।
और साथ में इसमें काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास अलंकार भी हैं और छेका और श्रुति अनुप्रास भी विद्यमान हैं। आगे देखिए, राजा एस प्रति संहृत्य, यह उतार लिया। जैसे ही राजा को कहा जाता है वे कथनानुसार वैसा ही करते हैं। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कथनानुसार करते हैं। व्याख्यानसाः, जो व्याख्यानस है यानी तपस्वी जो है वो कह रहे हैं, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भक्ताः, पुरुवंश के प्रदीप आपके यह अनुकूल ही है। श्लोक देखेंगे, जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि। यस्य पुरोर्वंशे जन्म, जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, तब इदम युक्त रूपम, आपके लिए यह अत्यंत उचित ही कार्य है। एवं गुणोपेतम, ऐसे ही गुणों से संपन्न चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें। तपस्वी की बात को तुरंत राजा जो हैं दुष्यंत स्वीकार करते हैं और अपने बाण को धनुष पर से उतार लेते हैं। उस समय जो तपस्वी हैं वे उनके इस कृत्य से प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि आपका ये जो कार्य है वह आपके कुल के अनुरूप ही है। राजा दुष्यंत जो हैं उनका जन्म पुरुवंश में हुआ था और पुरुवंश जो है उसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि प्राचीन जो समय था उसमें भारतवर्ष में 2 वंश थे, एक तो था सूर्यवंश और दूसरा था चंद्रवंश। विवस्वान जो सूर्य हैं उनके पुत्र इक्ष्वाकु सूर्यवंश के संस्थापक थे। इस वंश में ककुत्स, दिलीप, रघु, राम आदि राजा हुए हैं। कालिदास ने इनका वर्णन रघुवंशम में किया है। पुरु और ये दुष्यंत जो हैं चंद्रवंशी राजा हैं। अत्रि के पुत्र सोम यानी चंद्र जो हैं चंद्रवंश के संस्थापक हैं। इस वंश में क्रमशः सोम, बुध, पुरुरवा, आयु और ययाति जो हैं ये उत्पन्न हुए हैं। ययाति जो हैं उनके 5 पुत्र थे, उनमें पुरु और यदु 2 नए वंशों के संस्थापक हुए। पुरु से तसु, दुष्यंत और भरत आदि हुए। महाभारत में जो प्राप्त वंशावली है उसके अनुसार भरत जो हैं वे 20वीं पीढ़ी में आते हैं। यदु से यदुवंश चला। इस वंश में वृष्णि, देवरात, अंधक, सूर, वसुदेव, बलराम और कृष्ण हुए हैं। पुरु अपनी पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि शुक्राचार्य जो हैं उन्होंने उनके पिता यानी जो ययाति हैं उनको शाप दिया था कि यह युवावस्था जो है उसी में वृद्ध हो जाएंगे। प्रार्थना करने पर जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने कहा कि अपनी वृद्धावस्था जो है अपने किसी पुत्र को आप दे सकते हैं। 5 पुत्रों में से केवल जो पुरु हैं उन्होंने अपने पिता की वृद्धावस्था जो है उसको अपने ऊपर ले लिया था। परिणाम स्वरूप पितृभक्ति से प्रसन्न होकर ययाति जो हैं उन्होंने पुरु को वरदान देकर युवा बनाया और नवीन वंश का संस्थापक बनाया। ये पुरुवंश जो है उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ ये है। तो राजा दुष्यंत जो हैं उनको तपस्वी उनके कार्य से प्रसन्न होकर के ये कह रहे हैं कि आपका ये जो कार्य है निश्चय ही आपके उत्तम कुल के अनुरूप है और इसी प्रकार के सर्वगुण संपन्न चक्रवर्ती जो पुत्र है उसको आप निश्चय ही प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको आशीर्वाद देते हैं। ये आप जानते हैं कि जब भी हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी की वंदना करते हैं तो बड़े व्यक्ति जो हैं वो हमें क्या देते हैं, आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ राजा दुष्यंत जो हैं उन्हें चक्रवर्ती पुत्र का आशीर्वाद व्याख्यानस जो हैं या तपस्वी जो हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। आगे देखिए,
वैखानसः तपस्वी राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम। हम लोग समिधा यानी हव्य सामग्री जो है उसको लेने के लिए प्रस्थिता वयम आए हुए हैं। एस खलु कन्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते। यह निश्चय ही महर्षि कर्ण जो हैं, कुलपति महर्षि कर्ण जो हैं, उनका मालिनी नदी जो है उसके निकट आश्रम दिखाई पड़ रहा है। न चेत अन्य कार्य अतिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथे सत्कारा। यदि आपके अन्य किसी कार्य में व्यवधान ना हो तो प्रवेश करके आतिथ्य स्वीकार करें। राजा जो दुष्यंत हैं उनको तपस्वी बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ हव्य सामग्री समिधा जो है, समिधा क्या होती है, जो हम हवन या यज्ञ करते हैं उसमें जो अग्नि के लिए समर्पित लकड़ी, धूप आदि जो होती हैं, घी होता है, ये सारी जो तो चीज़ें होती हैं उनको हव्य सामग्री कहा जाता है, समिधा कहा जाता है। लकड़ी जो होती है 5 प्रकार की, तो वो लेने के लिए वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो कह रहे कि निकट ही या सामने ही जो मालिनी नदी है उसके किनारे कुलपति जो कर्ण हैं उनका आश्रम दिखाई पड़ रहा है। तो आपका यदि अन्य कार्य विलंबित ना हो रहा हो तो आप अवश्य ही आइए और आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अपिचा और भी रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजो में रक्षति मौर्वी क्रीड़ांक इति। क्या कह रहे हैं कि तपोधनानां, तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी जो लोग हैं उनकी प्रतिहत विघ्नः निर्विघ्न एवं रम्या मनोहर या मनोरम जो क्रियाएं हैं उनको समवलोक्य भली भांति देख करके मौर्वी क्रीड़ांकः आपको ज्ञात होगा कि धनुष के प्रत्यंचा के आघात से चिन्हित जो आपकी भुजा है कियत रक्षति कितनी रक्षा करती है, इति ज्ञास्यसि यह आप जान पाएंगे। यानी राजा दुष्यंत जो हैं उनसे तपस्वी आग्रह कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जो महर्षि या कुलपति कर्ण हैं उनके आश्रम में आइए और आतिथ्य स्वीकार कीजिए। साथ में आप ये देखिए कि जो यहाँ पर जिनका तप ही धन है, ऐसे तपस्वीगण यहाँ निवास कर रहे हैं, वो किस प्रकार से निवास कर रहे हैं और उनकी मनोहर विघ्नों से रहित जो क्रियाएं हैं यानी याज्ञिक क्रिया वगैरह जो हैं उनको भली भांति देखिए और आपको ये ज्ञात होगा कि जो आपकी भुजा जिस पर बहुत सारे धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह अंकित हैं या घाव जो हो गए हैं उससे व्याप्त आपकी भुजा जो है वो किस तरह से तपोवनों की रक्षा कर रही है, यह भी आपको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि जो राजागण हैं उनको तपस्वी गण जो हैं वो भी क्या देते हैं, तपस्या का ही 6वां भाग उनको देते हैं। इसलिए तपोवन जो हैं उनकी रक्षा का कार्य किसके ऊपर होता है, राजा के ऊपर ही होता है। तपोवन जो हैं उनमें किसी प्रकार के जो वहाँ की क्रियाएं हैं यानी यज्ञ की कर्म जो किए जाते हैं या वहाँ पर निवास करने वाले जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए, इसका ध्यान रखना भी राजा का एक कर्तव्य है। तो कह रहे हैं कि आप यह भी भली भांति जान लेंगे, क्योंकि राजा जो है वह केवल राज दरबार में या राजमहल में उपस्थित रहकर केवल राज दरबार आयोजित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे जा कर के या जनता के मध्य जा कर के ये देखना चाहिए कि वास्तव में उसके द्वारा प्रजा की किस तरह से रक्षा की जा रही है। एक बार फिर से देखिए, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजो में रक्षति मौर्वी क्रीड़ांक इति। तपोधनानां, तप ही जिनका धन है, ऐसी तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नः निर्विघ्न और रम्या मनोहर जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, उनको समवलोक्य भली भांति देख करके
मौरवी किणांकः मे भुजा, आपको ज्ञात होगा कि धनुष की प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित या चिन्हित या अलंकृत में भुजा, आपकी जो भुजा है, कियत रक्षति, कितनी रक्षा कर रही है। कुल, इसमें एक शब्द आया कुलपति जो है पूर्व में, 10 सहस्र विद्यार्थी और मुनियों के पालन पोषण करता तथा शिक्षक जो हैं उनको कुलपति कहते थे। अनुमालिनी एक शब्द आया इसमें, अनुमालिनी यानी नदी, मालिनी नदी जो है उसके किनारे किनारे। मालिनी नदी गंगा की सहायक नदी है। यह कोट द्वार जो है उसके पास प्रवाहित होती है। इसका दूसरा नाम जो है वो मंदाकिनी भी है। आजकल भी इसे मालिनी नदी ही कहते हैं। रम्या, यहाँ पर धर्म्या का भाव तपोधना नाम से प्रकट हो जाता है, अतः रम्या पाठ अधिक उपयुक्त है। आश्रम में ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ आदि जो कार्य हैं राजा के लिए विशेष मनोरम थे, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे दृश्य उसको दृष्टिगोचर नहीं होते थे। राजा की सुरक्षा के कारण वे कार्य निर्विघ्न थे, अतः उसके लिए विशेषतया रम्य थे। इसलिए यहाँ धर्म्या नहीं रम्या शब्द का प्रयोग किया गया है। मौरवी जो है इसमें एक शब्द आया है मौरवी। मौरवी क्या है? मूरवा नाम की जो घास होती है धनुष की, उससे क्या है धनुष की डोरी बनाई जाती थी। यह बहुत दृढ़ और स्थायी होती थी। क्षत्रिय जो है वो मूरवा की मेखला भी धारण करते थे। क्षत्रिय से तू मौरवी जा, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। किणांकः दुष्यंत मृग्या या शिकार के क्या थे? प्रेमी थे, अतः उनके हाथ पर प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्ह बने हुए थे। यहाँ पर जो यज्ञादि हैं उनकी निर्विघ्नता के कारण राजा के महाप्रतापी होने का अनुमान होता है, अतः ज्ञप्ति नामक नाटकीय लक्षण भी यहाँ पर है। उस ज्ञप्ति का जो लक्षण है वो क्या है? ज्ञप्ति केनचित अंशेन किंचित यत्र अनुमीयते, जहाँ पर अनुमान किया जाता है कुछ, तो यहाँ पर इस तरह से अनुमान की भावना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ज्ञप्ति नामक नाटकीय लक्षण है। हाँ, तो आगे देखते हैं। राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति जी यहाँ पर विद्यमान हैं? वैखानसः तपस्वी। इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्या प्रतिकूलम संयुतुम सोमतीर्थम गताः। इदानीम एव, इसी समय ही या इस समय अपनी पुत्री जो शकुंतला है उसको अतिथि सत्कार के कार्य में नियुक्त करके उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थ गए हुए हैं। राजा भवतु, अच्छी बात है, ताम एव द्रक्ष्यामि, मैं उसी के दर्शन करूँगा। सा खलु विदित भक्त्यम माम महर्षि कथिष्यति, वह मेरी महर्षि विषयक जो भक्ति है उसको जानकर मेरे विषय में महर्षि से कह देगी। वैखानसः साधयामा तावत्, अच्छा हम जाते हैं। इति सा शिष्यो निष्क्रांतः, शिष्यों के साथ वो निकल जाते हैं। राजा सूत न उदय अश्वान, सारथी घोड़ों को हाँको या मतलब उनको चलाओ। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मनम पुनीमहे, पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करें। सूतः सारथी यत् आज्ञापयति आयुष्मान, जो आपकी आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम रूपयति, फिर वेग से रथ के चलने का नाट्य करता है। राजा समन्तात अवलोक्य, चारों ओर देख करके सूत सारथी अकथितो अपि ज्ञायत
एवं अयम अभोगा तपोवनस्य इति सारथी बिना बताए हुए भी प्रतीत होता है कि यह तपोवन की सीमा है। सूतः सारथी कथम इव, यह कैसे? राजा किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देख रहे हो? ई है ही, क्योंकि यहाँ पर श्लोक देखिए। नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरणाम अधा प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फल विधा सूच्यंत एवोपला विश्वास उपगमात अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगास तोयाधार पथाश वलकल शिखा निस्यंद रेखांकिता। क्या कह रहे हैं? तरुणाम अधा यानी वृक्षों के नीचे, सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, सुख गर्भ तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से भ्रष्टा गिरे हुए, नीवारा जो धान्य कण हैं, नीवार यानी जंगली जो धान होता है उसके कण दिखाई पड़ रहे हैं। क्वचित, दूसरी बात कह रहे हैं, क्वचित कहीं पर विश्वास उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण इंगुदी फल विधा प्रस्निग्धा उपला सूच्यन्ते एव, और कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने के कारण या इंगुदी फल को का भेदन करने के कारण अत्यंत चिकने हुए जो उपला पत्थर हैं सूच्यन्त एव, यह सूचित कर रहे हैं कि यह तपोवन की सीमा है। क्वचित और कहीं पर विश्वास उपगमात, अत्यधिक विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गत्या मृगः शब्दम सहन्ते, इधर उधर ना दौड़ते हुए या झुंडों के रूप में विद्यमान जो मृगः, जो हिरण आदि हैं या जानवर जो हैं या प्राणी जो हैं, वे शब्दम सहन्ते रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं। और क्वचित कहीं पर तोयाधार पथा बलकल शिखा निस्यंद रेखांकिता, जो जल की धारा है वह मार्ग में बलकल वस्त्रों के छोरों से गिरते हुए जल की धार से, रेखा से वो क्या हो रही है? अंकित हो रही है। यानी राजा दुष्यंत जो हैं वो सारथी से कह रहे हैं कि यद्यपि कोई बता नहीं रहा है कि यह तपोवन है, फिर भी जो लक्षण हैं उनके द्वारा ये ज्ञात हो रहा है कि ये क्या है? तपोवन की सीमा है। क्योंकि जो वृक्ष हैं उनके नीचे, उनमें जो कोटर बने हुए हैं, कोटर यानी जो वृक्ष होता है उसी के तने में जो होल या छेद कर लिया जाता है और उसमें पक्षी जो है अपना घर बना लेते हैं, उसको कोटर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोटर जो हैं, तोते जिनमें विद्यमान हैं, ऐसे घोंसलों या कोटर जो हैं उनके अग्रभाग से गिरे हुए जो धान्य, नीवार, जो नीवार एक प्रकार का क्या होता है? जंगली धान होता है जो कि पशु पक्षी क्या करते हैं? उसका उपभोग करते हैं। वह वहाँ पर गिरा हुआ है। जैसे जो तोता हैं वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए क्या लेकर के आते हैं? मुख में लेकर के आते हैं। जैसे ही वो अपने बच्चों को खिलाते हैं तो ये तो है नहीं कि वो पूरा ही उनके मुंह में जाए, वो कुछ उनके जो कोटर है, घोंसला जो है उसके अग्रभाग पर गिर जाता है। तो कह रहे हैं कि इस तरह के कोटर यहाँ विद्यमान हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? कहीं पर अत्यंत चिकने जो पत्थर हैं उनके टुकड़े पड़े हुए हैं। तो ये जो सन्यासी या तपस्वी होते थे, ये आप सब जानते हैं कि वो कैसे होते हैं? खलवाट होते हैं। खलवाट यानी गंजे। वो अपने सिर पर बाल नहीं रखते हैं, और सिर पर बाल नहीं रखने के कारण जो सिर है उस पर मतलब वो जो तेल प्रयोग करते हैं, अब वहाँ कोई ये तो है नहीं कि तेल जो मील हैं उनसे पिरवा कर लाया जा रहा है। तो जैसे इंगुदी का जो फल होता है उसको तोड़ा, उसको अगर हम थोड़ा सा दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा हाथ चिकने चिकने हो जाएंगे, तो उससे ही अपने सिर हाथ पैरों पर लगा लिया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे, और पत्थर को तोड़ेंगे, अब किसी भी चिकने जो वस्तु है, चिकनी वस्तु जो है, उसको यदि किसी दूसरे के द्वारा तोड़ा जाता है तो वो
पदार्थ कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इस तरह से वो पत्थर जो हैं वो कैसे हो गए, अत्यंत चिकने हो गए और इधर उधर छोटे छोटे पत्थर उसके नीचे पड़े हुए हैं। उनसे भी ये ज्ञात हो रहा है कि ये क्या है, आश्रम की सीमा है या तपोवन की सीमा है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि विश्वास उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण जो हिरणों का या जानवर जो हैं उनका झुंड जो है वो निसंक गति से उसको सहन कर रहा है। अगर वैसा कोई हिरण होता या हिरण का झुंड होता तो जैसे ही रथ आता तो वो उसके शोर से क्या होते, इधर उधर भागते, उन्हें लगता कि हमें कोई मारने वाला आ गया है। लेकिन ये हिरण जो हैं वो किसके हैं, तपोवन के हैं। उन्हें पता है कि इस तपोवन में उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है या उनका शिकार नहीं हो सकता है, इसलिए वे जो निसंक गति है उसके द्वारा वहाँ विचरण कर रहे हैं। इससे भी प्रतीत हो रहा है कि यह तपोवन की सीमा है। तो यधार पथाश्च वल्कल शिखा निस्यंद रेखांकिता। अब ये प्राचीन काल की तरह प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हैं या तपोवन जो हैं उसमें निवास करने वाले तपस्वी गण जो हैं वो क्या है, निकटस्थ जो नदियाँ होती थी। अब यहाँ पर जैसा अभी पूर्व में कहा था कि मालिनी नदी के ये निकट तपोवन था, तो मालिनी नदी पर स्नान करने के लिए जाते होंगे। तो वहाँ से जो उनके द्वारा धारण किए हुए बलकल वस्त्र जो हैं वे जो हैं उनसे क्या है, बस जो पानी है वो हाथों पर इस तरह से डाल लेते हैं तो वो क्या है, धो करके, तो उनका जो पानी है वो क्या है, जहाँ जहाँ से वो जा रहे हैं वो जगह जो है उससे क्या होती जा रही है, अंकित होती जा रही है। इससे भी ये प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, तपोवन की सीमा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक शब्द आया बलकल। अब कुछ लोग कहते हैं कि बलकल का तात्पर्य केवल ये जो वृक्ष हैं उनकी छाल से है, ऐसा नहीं है। बलकल का तात्पर्य क्या है, जो साधारण वस्त्र होते हैं वो बलकल होते हैं। तो क्योंकि आप देखिए जब राजा कैसे कपड़े धारण किया हुआ है, सिल्क जो है रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है, तो जो बलकल, तो इसका मतलब छाल तो पहन नहीं रखी है। बलकल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, साधारण जो कपड़े होते हैं उनसे अभिप्राय है। तो कि उनको वो अपने धो करके लेकर के जाते थे या उनको धारण करते थे, तो उनके छोरों से बहती हुई जो जल की धारा है उसके द्वारा मार्ग क्या हो रहा है, व्याप्त हो रहा है। ये सब जो लक्षण हैं ये स्पष्ट कर रहे हैं कि निश्चित रूप से निकट ही क्या है, तपोवन विद्यमान है। एक बार फिर से देखिए, तरुणाम अधा, वृक्षों के नीचे, सुख गर्भ कोटर मुख दृष्टा, जिनमें तोते व्याप्त हैं, ऐसे जो कोटर हैं यानी घोंसले जो हैं उनके अग्रभाग पर गिरे हुए निवारा जो धान्य कण हैं वे दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं पर इंगुदी फल विदा, इंगुदी फल को तोड़ने से प्रस्निग्धा, अत्यंत चिकने उपला जो पत्थर हैं, सूच्यंत एव, सूचित कर रहे हैं या प्रति दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी ये सूचित हो रहा है कि निकट ही आश्रम विद्यमान है। विश्वास उपगमात अभिन्न गतिया मृगहा शब्दम सहंती, विश्वास को प्राप्त हो जाने के कारण जो मृगहा यहाँ पर विद्यमान हिरण या अन्य जानवर जो हैं उनका जो झुंड है वे रथ की जो शोर है या शब्द जो है उसको निशंक मतलब बिना किसी शंका के सहन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, इधर उधर उसको सुन करके दौड़ नहीं रहे हैं। क्वचित और कहीं पर तोयाधार पथा, जल की धारा से मार्ग व्याप्त हो रहा है। जो बलकल शिखा निस्यंद रेखांकिता, जो मुनि या आश्रम में स्थित जो तपस्वीगण हैं उनके द्वारा धारण किए जाते थे, उन के छोरों से बहती हुई जल की धारा के द्वारा वो क्या हो रहा है, जल की बूंदों के द्वारा अंकित हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या है आपका यहाँ पर निकट ही क्या है, आश्रम विद्यमान है।
बच्चों इसमें शार्दुल विकृतम छंद है और अनुप्रास वगैरह अनुप्रास तो है, वृत्ति और श्रुति अनुप्रास है ही। काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ विद्यमान है और शेष आप देखिएगा। सुख गर्भ यानी जो तोते हैं, तोतों के बच्चे जो हैं घोंसलों के अंदर बैठे हुए हैं। तोते नीवार या जो सामान धान जो है उसको लाकर अपने बच्चों को देते हैं। बच्चे जो है नीवार देते समय शीघ्रता के कारण नीवार जो है या धान्य का भाग जो है वो कुछ भूमि पर गिर जाता है। इस प्रकार सुखयुक्त घोंसलों के अग्रभाग से नीवार भूमि पर गिरे हुए हैं। इंगुदी फल विदहा, इससे तात्पर्य क्या है कि तपस्वी लोग जो हैं इसके फल से तेल निकालकर उपयोग में लाते थे। इसके तापस तरु पुत्रम जीव पुत्र का भी नाम दूसरे प्राप्त होते हैं। इसको गूंदी भी कहते हैं। इन फलों को तोड़ने के कारण पत्थर भी कैसे हो गए, अत्यंत चिकने हो गए हैं। शब्दम सहन्ते, आश्रम की सीमा के अंदर होने के कारण जो मृग आदि हैं वो कैसे हैं, निर्भीक हैं और रथ को देख करके डर नहीं रहे हैं। तोयाधार पथाश, इससे तात्पर्य क्या है कि तालाब जो है उसमें स्नान करके जब तपस्वी गण लौटते थे उस समय उनके बलकल वस्त्र जो हैं उनसे जल की बूंदें टपकती जाती थीं, उनसे मार्ग में चिन्ह पड़ गए हैं। इन सभी कारणों से ये ज्ञात हो रहा है कि यह आश्रम की क्या है, सीमा है। हाँ, आगे देखिए। सूतः सारथी, सर्वम उपन्नम, सब ठीक ही है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ी दूर जाकर के तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, आश्रम में निवास करने वाले जो प्राणी हैं उनको किसी प्रकार का विघ्न ना हो। एतावत एव रथम स्थापय, इस कारण से रथ को यहीं रोक दीजिए। यावत अवतरामी, तब तक मैं उतरता हूँ। राजा जो हैं यहाँ पर काफ़ी मर्यादित नजर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आश्रम में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तपस्वीगण हैं या जो प्राणी अन्य जीव जंतु हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए रथ को तपोवन की सीमा से तपोवन से बाहर ही रोक देना चाहिए। इसलिए मैं उतर जाता हूँ या पैदल ही वहाँ तक जाते हैं। सूताः सारथी, धृताः प्रग्रहा, मैंने लगाम रोक ली है। अब तरतु आयुष्मान, आप उतरिए। राजा अवतीर्य, उतर करके। सूत विनीत वेशेण प्रवेशतव्यानि तपोवनानि नाम, सारथी तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए इनको ग्रहण कीजिए। इति सूतस्य आवरणानि धनुष उपनीय अर्पयति, इस प्रकार से जो सारथी है उसको वे अपना जो आभूषण और धनुष हैं उनको दे देते हैं। सूत सारथी यावत आश्रम वासनः प्रति अवेक्ष्य अहम उपावर्ते तावत आर्धपृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, सारथी जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके लौटता हूँ तब तक आप इन वाजिनः घोड़ों को क्या कराइए, आर्धपृष्ठा यानी स्नान कराइए। अब स्नान करने को क्या कहते हैं, आर्धपृष्ठा। सूतः सारथी, तथा वैसा ही होगा। इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वो निकल जाते हैं। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः सा सखिभ्याम शकुंतला, तदनंतर पूर्वोक्त कार्य करती हुई शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश होते हैं। शकुंतला इस नाटक की क्या है, नायिका हैं। रंगमंच पर उनका अब प्रवेश हो गया है। शकुंतला इतः सखियो इधर आओ। अनसुया हला शकुंतले, सखी शकुंतला त्वत्तो अपि तात काश्यपस्य आसन वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। तात काश्यप जो हैं
उनको आश्रम के वृक्ष अधिक प्रिय हैं, ऐसा मैं विचार करती हूँ। येन नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता। येन जिनके द्वारा नवमालिका कुसुम पेलवा अपि नवीन मल्लिका कुसुम के समान कोमलांगी होते हुए भी तुम्हें इस वृक्ष जो है इसकी आलवाल पूर्णे, जो आलवाल होती है उसको नियुक्त करने के लिए या बनाने के लिए नियुक्त किया है। आलवाल क्या होती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि वृक्ष होता है, वृक्ष के चारों तरफ एक क्या बना देते हैं हम, थोड़ा सा गहरा करके इधर उधर से मिट्टी की एक गोल चारों ओर पर्दी बना देते हैं, उसको कहते हैं आलवाल। जैसे कि जो उसमें जल डाला जाए वृक्ष में, तो जल वृक्ष को पूरी तरह से प्राप्त हो जाए, इधर उधर ना बहे, उसको कहते हैं आलवाल। तो अनसुईया क्या है, उनकी सखी है, और सखी हास परिहास चलता है, तो वो कह रही है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पिता हैं यानी महर्षि कर्ण जो हैं, उनको आपकी अपेक्षा कौन ज़्यादा प्रिय हैं, ये जो वृक्ष जो हैं वो अधिक प्रिय हैं, क्योंकि आप कैसी हैं, बहुत कोमलांगी हैं और आपको इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, प्रवेश करके, घूम करके और प्रवेश कर देख करके, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है, यावत प्रविशामी, तो मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, प्रविश्य प्रवेश करके, निमित्तम सूचयन, शुभ शकुन सूचित करते हुए, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु, कुतः फलम यह अस्या अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। क्या कह रहे हैं, राजा दुष्यंत जैसे ही तपोवन में प्रवेश करने लगते हैं, उसी समय उनकी जो दाहिनी भुजा है उसमें स्पंदन होता है। तो कह रहे हैं कि मुझे और किसी पुरुष की दाहिनी भुजा में यदि स्पंदन होता है तो यह उसके लिए शुभ सूचक होता है। यह आप जानते हैं हमारे यहाँ समुद्र शास्त्र जो है उसमें शकुन अपशकुन आदि का वर्णन काफ़ी है, और जो महाकवि कालिदास हैं वे इसके ऐसा समुद्र शास्त्र जो है उसका अध्ययन भी उनके द्वारा संभवतः किया गया है। इसलिए कई जगह इस तरह की जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलती है। तो कह रहे हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम, यह आश्रम स्थली जो है वो कैसी है, शांतम, शांत है, बाहु च स्फुरति, और मेरी जो भुजा है यानी दाहिनी भुजा जो है वो क्या कर रही है, स्फुरति, स्पंदन कर रही है, फड़क रही है। यह अस्य फलम कुतः, इस भुजा की फड़कन का या इसका परिणाम यहाँ कहाँ से मिल सकता है, अथवा भवितव्यानाम सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, अथवा जो होने योग्य कार्य होते हैं उनके लिए सर्वत्र ही द्वार होते हैं। राजा दुष्यंत जो हैं वो उसमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनकी दाहिनी भुजा क्या करती है, स्पंदन करती है। तो राजा दुष्यंत जो है वो विचार कर रहे हैं कि अरे ये जो मेरी दाहिनी भुजा है ये स्पंदन कर रही है, इसका परिणाम यहाँ कहाँ प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष है उसकी अगर दाहिनी भुजा स्पंदन करती है तो उसे प्रेम आदि की प्राप्ति होती है। इस समय राजा दुष्यंत कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तपोवन में। अब तपोवन में और प्रेम की प्राप्ति दोनों कैसे हैं, विरोधाभासी हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस भुजा के स्पंदन का परिणाम यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। फिर स्वयं ही उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, कि जो होने योग्य कार्य हैं उनके मार्ग सर्वत्र ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर कुछ टिप्पणी देखिए। शांतम यानी शांत रस प्रधान, शांतम से तात्पर्य शांत रस प्रधान है।
अब जो तपोवन जो होते हैं वो शांत रस की ही वहाँ पर प्रधानता होती है। यहाँ पर लक्षणा जो है उसके द्वारा आश्रम पद का अर्थ है आश्रमवासी व्यक्ति। वे समगुण से युक्त हैं, आश्रम शांत है, अतः आश्रमवासी भी श्रृंगार रस से दूर हैं। स्थान का प्रभाव यहाँ के निवासियों पर पड़ता है। कहीं के भी मतलब जिस देश में व्यक्ति रहता है उसका जो वातावरण है वह उसको प्रभावित नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता है। स्फुरति, दाहिनी भुजा फड़क रही है। दाहिनी भुजा का फड़कना किसी स्त्री रत्न की प्राप्ति का सूचक माना गया है। ऐसा अद्भुत सागर जो है उसमें भी कथन किया गया है कि वाम इतर भुज स्पंदो वर स्त्री लाभ सूचकः। भुज स्पंदन का जो सकुन रूप में वर्णन है कई जगह हमें देखने को मिलता है। ये भट्टी ने किया है, विक्रमोर्वशीयम जो है उसमें भी मिलता है, रघुवंश में भी कालिदास जी ने किया है। तो इस तरह से ये जो शकुन शास्त्र है उसका यहाँ पर संकेत मिल रहा है। भवितव्यानाम, होनहार प्रबल होती है, यानी कहते हैं कि जो होना होता है वो अवश्यम भावी होता है। तो इस भाव का वर्णन इन स्थानों पर हुआ है। मालती माधव में भी हमें देखने को मिलता है, रत्नावली जो है उसकी प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। इस जो श्लोक है इसमें परिकर नामक जो मुख संधि है उसका द्वितीय अंग है, और पहले जो कोई बात संक्षेप में कही गई थी उसका विशेष रूप से जब सूचना दी जाती है वो है उत्सुकता रूपी बीज की वृद्धि है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास और आक्षेप अलंकार हैं और आर्या इसमें क्या है, छंद है। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।